हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 4 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 4 के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से फोकस करें तो देखिए बच्चों, इन सब में कौन सा टर्म्स कॉमन है। 584, 586, 588, 590 और 592। तो इन सभी के अंदर कॉमन क्या है बच्चों, 584 कॉमन है। तो 584 कॉमन लेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए क्या आएगा। अगर 592 में से 584 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा i/8, और इसमें से कॉमन लेंगे ये, तो क्या बचेगा i/6 और i/4, i/2 और प्लस का 1। सिमिलरली बच्चों, अब नीचे की बात करें तो 582, 580, 578, 576, 574। तो सबसे लिस्ट वैल्यू पावर क्या है बच्चों, 574। तो i/574 कॉमन आएगा। और देखिए बच्चों, 582 में से अगर 574 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा i/8, i/6, i/4, i/2 और प्लस का 1। अब देखिए बच्चों, इससे कैंसिल हो गया बच्चों, क्लियर हो गया आपका क्या बचा बच्चों, i/584, i/574। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, माइनस। तो 584 में से 574 को माइनस करेंगे तो i/10 आएगा। ठीक है बच्चों, अब i/10 को हम ब्रेक कर लेते हैं, i/2 और हमें पता है कि i/का कितना होता है बच्चों, -1 होता है। इट्स मीन्स -1⁵ इक्वल टू -1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्या है बच्चों, द वैल्यू ऑफ i/-39। अब देखिए बच्चों, जब भी i/की नेगेटिव होती है ना, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करते हैं, फिर इसकी वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, i/-39 को अगर हम ऐसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है a⁻1 इक्वल टू 1/a होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो i/2⁻19 इंटू में i/, क्योंकि 2 की 19 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 38, और 38 और i 39। हमें पता है कि i/2 कितना होता है बच्चों, -1। तो -1⁻19, तो ये तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा इंटू में i/, तो हम कह सकते हैं 1/ में माइनस का i/। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका रैशनलाइज करेंगे तो i से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, i से नीचे, क्योंकि हमें पता है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर i फ्रैक्शन में आ जाता है तो क्या करते हैं, उसका रैशनलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो ऊपर आएगा i/, नीचे i/2, और हमें पता है बच्चों i/2 कितना होता है, -1। तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 और ये भी माइनस, तो आंसर कितना आ गया, प्लस का i/। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द वैल्यू ऑफ √-4⁻17 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है -4⁻17 हमें गिवन दे रखा है। ठीक है जी, अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू में -1⁻17। √4 कितना होता है बच्चों, 2, और हमें पता है कि √-1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, i/, होता है। तो ये हो जाएगा हमारा i/, इसकी होल पावर 17। अब हमें पता है ये 2 की पावर भी 17 है, i की पावर भी 17 है, तो 2 की पावर 17, i की पावर 17। अब देखिए 2 की पावर 17 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और i/, की पावर 17 की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। i/, 2 की पावर 8 इंटू में i/, और i/2 -1 की पावर 8 इंटू में i/, तो ये तो प्लस का 1 आ गया इंटू में i/, तो आंसर क्या आ गया हमारा i/। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 17 इंटू में i/। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
द वैल्यू ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 4n-3 और n क्या है बच्चों, बिलोंग्स टू कैपिटल N, इट्स मीन्स n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए -1 की पावर 4n-3 है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू होता है i बटा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का i बटा की होल पावर 4n-3। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि ये जो i बटा की पावर है 4n भी है और माइनस, इसको अगर ब्रेक कर लें तो माइनस i बटा की पावर 4n इनटू में माइनस i बटा की पावर -3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे अगर n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो ये 4 आएगा, 2 करूँगा तो ये 8 आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू तो ऑलवेज सॉल्व करके क्या आएगी, +1 आएगी। अब हमारा बचा ये, अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, माइनस i बटा की पावर -3, तो पावर नेगेटिव है तो पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो 1 में माइनस i बटा की पावर 3, और माइनस i बटा की पावर 3 का मतलब होता है माइनस का i बटा की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब इसको ब्रेक कर लें, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो माइनस i बटा इंटू i बटा का स्क्वायर, और i बटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 होती है, तो ये -1 और ये माइनस i बटा, तो हो जाएगा 1 में प्लस का i बटा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको। देखो i बटा का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, i बटा का स्क्वायर होता है, i बटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 और ये भी i बटा माइनस का है, तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका रैशनलाइज, ऊपर भी और नीचे भी, तो i बटा नीचे i बटा का स्क्वायर, और i बटा का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, -1, और माइनस का इफेक्ट कहाँ लगेगा, ऊपर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का i बटा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अब ध्यान देते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्या है, i बटा की पावर 4n+3 हमें दे रखा है, और n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। यहाँ पे जो n है बच्चों वो क्या है, आपका एक इंटीजर है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए, इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं आराम से। देखिए हमारा क्या देखा है बच्चों, i बटा की पावर 4n+3, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, i बटा की पावर 4n इनटू में i बटा की पावर 3। अब बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i बटा की पावर 4 होल पावर n इनटू में i बटा की पावर 3। हमें पता है कि i बटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों, +1, और +1 के ऊपर तो पावर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू क्या आएगी भाई, ध्यान दीजिए, n का मतलब इंटीजर है, और i बटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों, +1 होता है। अब n क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, तो अगर यहाँ पे प्लस का नंबर होगा तो भी 1 आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस का 2 होगा तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर पुट कर दिए, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 1। और i बटा की 3 को हम ब्रेक करेंगे तो i बटा की 2 इनटू में i बटा, और i बटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का i बटा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, अरे ये तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 क्या, द वैल्यू ऑफ i की पावर n, i की पावर n+1, i बटा की पावर n+2 एंड i बटा की पावर n+3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो इन सभी के अंदर कॉमन क्या है बच्चों, i बटा की पावर n कॉमन है, तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से i की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे i की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे i की पावर 2 बचेगा, और यहाँ पे i की पावर 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका, क्योंकि आपको पता है कि a की पावर m प्लस n को हम a की पावर m इंटू में a की पावर n लिख सकते हैं, और अगर a की पावर m कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a की पावर n बचेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो 1 है ही, i बटा से कोई मतलब नहीं, i बटा का स्क्वायर होता है -1, और i बटा की क्यूब की वैल्यू होती है माइनस के i बटा, तो ये माइनस का i बटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 0 इनटू में 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i बटा। अब ध्यान से देखिए क्या है ये। देखिए बच्चों, ये आपके पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3i बटा। हमें निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट्स मीन्स इसका हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। और रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन में 2 माइनस 3i बटा। ठीक है जी। और हम जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालेंगे और आई बटा कहाँ आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो क्या करते हैं बच्चों, इसका रैशनलाइज करते हैं। तो 2 प्लस 3i बटा ऊपर, 2 प्लस 3i बटा नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3i बटा और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस 3i बटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3i बटा ये 4 माइनस 9i बटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 प्लस 3i बटा और i बटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1, तो ये -1 माइनस 9 तो प्लस का 13 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल आंसर आ गया 2/13, 3/13 i बटा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से देखिए, ये तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए p प्लस आई बटा क्यू, p प्लस आई बटा क्यू, तो p प्लस आई बटा क्यू है a प्लस आई बटा बी और a माइनस आई बटा बी, देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जब भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इनका एक सीधा सा तरीका होता है बच्चों। वो तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए तो हमें दे रखा है p प्लस आई बटा क्यू इक्वल टू a प्लस आई बटा बी और a माइनस आई बटा बी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो गिवन कंडीशन है और जो हमें फाइंड आउट करना उसमें उसका स्क्वायर आ जाए। देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे क्या आ गया, p का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे q था और यहाँ पे q का स्क्वायर आ गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों तो हम करते हैं इसको कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, हम लिखेंगे कॉन्जुगेट बोथ साइड। कॉन्जुगेट बोथ साइड का मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी का साइन क्या कर देंगे बच्चों, चेंज कर देंगे, है ना। कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी का साइन चेंज कर देंगे और रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्यू प्लस पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब देखिए बच्चों सेकंड इक्वेशन बन गई, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट की लेफ्ट में, राइट की राइट में। तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, ए माइनस बी, तो p का स्क्वायर माइनस क्यू आई का स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ पे भी देखिए बच्चों, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे, तो a प्लस आई बटा बी, ए माइनस आई बटा बी, तो ऊपर भी लग गई आइडेंटिटी और सेम नीचे भी लग गई आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये तो हो जाएगा आपका p स्क्वायर और इसका हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर आई बटा का स्क्वायर, और आई बटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का q स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, a स्क्वायर माइनस आई बटा बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आई बटा बी, ये सब कैंसिल हो गया। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो इससे वैल्यू कैंसिल हो गई। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1। क्योंकि ध्यान से देखिए ये आपका ए का स्क्वायर है और इसका मतलब हो जाएगा आई बटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और आई बटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे नीचे भी क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, और दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 4 भी बच्चों क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।